अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे, आमीन। तो जब भी घर पे सब्ज़ियाँ आई होती हैं तो फिर इन्हें सेट करना भी एक अलग काम होता है। तो प्याज और आलू के लिए मैंने जो है ये इस तरह की बास्केट्स ली हुई हैं जिनमें होल्स होते हैं, और सभी लेडीज़ जो हैं इसी तरह की मैंने देखा है कि स्टैंड्स होते हैं, बास्केट्स होती हैं जिनमें आलू प्याज को स्टोर किया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी बंद कंटेनर में इनको रखेंगे तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इनको जो है हवा लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है ना। तो फिर इसे किसी हवादार बास्केट्स में रखना चाहिए। और यहाँ पे हरी मिर्च की डंडियों को अलग करके मैं इस तरह बास्केट में रख के फ्रिज में रख रही हूँ, तो ये काफ़ी दिन जो है चल जाती हैं। मैंने ये टिप आपको पहले भी जो है अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बताई हैं, क्योंकि मिर्चें जो है ना वो डंडियों की तरफ से ही ख़राब होना ज़्यादातर स्टार्ट होती हैं। तो अब यहाँ से मैं फ़्रिज के ऊपर जो मेरे पास मैट बिछा हुआ है उसे साफ़ कर दूँगी और बास्केट्स इसके ऊपर ही रख दूँगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कोशिश किया करें कि आलू और प्याज को जो है फ्रिज में जो उनकी वेजिटेबल बास्केट होती है ना वहाँ रख दिया कीजिए। और हाँ, टमाटर तो इतने कभी महंगे हो जाते हैं कि जब तो आप जब सस्ते हो जाए ना तो ज़्यादा मंगा के पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लिया करें, तो बड़ी सहूलत हो जाती है। क्यूब ट्रे में फ्रीज़ करें तो वो भी बहुत दिन काम आ जाते हैं। और फिर वैसे ये है कि मैं कम ही मंगाती हूँ टमाटर, और बास्केट में रख के जो है फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, उन कामों से तो फ़ारिग हो गए थे, अभी बाकी भी काम ये किचन के अभी रहते हैं। अभी हम कम्प्लीटली जो है उससे जो है फ़ारिग नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पर आके जो है पंखे और दीवारें वगैरह ब्रूम स्टिक से साफ़ करना शुरू कर दी थी। एज सच बड़े बड़े तो जाले होते नहीं हैं, आप मेरे वीडियोस में देखते हैं कि मैं टाइम टू टाइम जो है साफ़ करती रहती हूँ कि अगर हल्की फुल्की डस्ट हो या थोड़े बहुत छोटे मोटे जाले हों तो वो भी साफ़ हो जाएं। न ज़रूरी नहीं है कि जालों का और मिट्टी का ज़्यादा जमने का या जालों के बड़े होने का ज़्यादा इंतज़ार किया जाए। कोशिश किया कीजिए कि साफ़ कर लिया कीजिए। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। अगर आप अपने घर को 10 मिनट देंगे तो घर की दीवारें और पंखे जो है चमकते रहेंगे। यहाँ पे जो है मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, थर्सडे है तो मैंने कहा कि चलो बेडशीट चेंज करते हैं और यहाँ पे नई बेडशीट बिछाते हैं। तो बेडशीट हटा के मैंने मैट्रेस पर से वैक्यूम कर दिया था। बाल वगैरह होते हैं, कचरा होता है मैट्रेस पे, तो वो अच्छी तरह से वैक्यूम से उड़ जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है मैट्रेस कवर हो जाता है। अब मैट्रेस कवर भी का टाइम हो गया है, वैसे ऐसा गंदा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि कुछ टाइम के बाद मैं ऐसे भी उठा के वॉश कर दूँगी। तो चलें आइए बेडशीट बिछाते हैं, तो फिर ये होगा कि कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। पंखे मैंने अभी ब्रूम स्टिक से इसलिए साफ़ कर दिए थे क्योंकि इतने गंदे हो नहीं रहे थे, वरना मैं चेयर पे चढ़ के फिर उन्हें साफ़ करती, वरना लेकिन अभी उसकी नीड बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी, तो मैंने अभी ब्रूम स्टिक से ही साफ़ कर दिए। और यहाँ पे जनाब चादर बिछ चुकी है। साथ ही साथ जहन में ये भी चल रहा होता है कि आज खाने में क्या पकाया जाए। आप पब्लिक से पूछें अपने घर में तो यही होता है कि भाई जो दिल चाहे बना लो, तो काफ़ी सोच विचार के बाद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, मैंने कहा थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं। नाश्ता तो खैर मैंने सुबह कर लिया था, पानी वगैरह मैंने सुकून से पिया है। आप भी जो है इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि हाइड्रेटेड रहा करें। गर्मी तो देखें बहुत ज़्यादा है और काम भी हम लेडीज़ कर रही होती हैं तो पसीना भी आ रहा होता है। इससे क्या होता है कि आपके जिस्म की नमकियात जो है काफ़ी निकल जाती हैं और डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है, हार्ट बीट तेज़ होती है, चक्कर आ जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि पानी पी लिया करें, या इस तरह अगर तबीयत ख़राब हो तो ग्लूकोज़ या टैंक वगैरह बना के ज़रूर पिया कीजिए। अब मैं आई थी किचन में तो मैंने कहा था कि चलो कुछ आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं। तो जब मैंने फ्रिज खोला तो यहाँ पे जो है वेजिटेबल वाला सेक्शन जो है वो उसके ऊपर की जो ग्लास होती है ना उसके ऊपर सालन वगैरह गिरा हुआ था। हो सकता है बच्चा पार्टी ने रात में जो है खाना वगैरह निकाला होगा तो उनसे सालन गिर गया था। तो फिर मैंने ग्लास उसका निकाल के जो है साफ़ किया है, धोया है, सारे नाश्ते के बर्तन जो है इकट्ठे किए हैं यहाँ पे। और अब जो है मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। दूध की पतीली है उसे भी मैंने खाली कर दिया था, और दलिया वगैरह बनता है या साबूदाना बनता है, तो ये सब पतीलियाँ सुबह नाश्ते की जमा हुई भी होती हैं, तो फिर इन्हें मैं वॉश करके रख रही हूँ। अच्छा, रात में जो मैंने बिल्कुल भी इस काम के लिए मेड को मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा दिल ना बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रात में किचन गंदा रहे और सुबह आप आएँ किचन में तो बिल्कुल भी फ्रेश मूड ना हो, किचन को देख के और मूड अजीब सा हो जाए गंदी किचन को। तो कोशिश ये होती है कि रात में बिल्कुल किचन साफ़ सुथरा रख के सोऊं, और जो
नाश्ते के बर्तन निकलते हैं वो फ़ौरन मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। बहुत कम होता है कि इस तरह जमा हो जाएं, तो फिर ये होता है कि इसमें भी सिर्फ आपको 10 मिनट ही लगते हैं, बर्तन धोने में कितनी देर लगती है। तो जल्दी जल्दी साफ़ सुथरे बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है अपनी फ्रिज की जो है ग्लास ट्रे को सिंक के साथ ही ड्राई होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे मैं जल्दी से आलू पील ऑफ कर रही हूँ। और शुक्र मैंने कल और आलू मंगा लिए थे, पहले के आलू फ्रिज में रखे हुए थे, और ये सभी देखें, ये 4 बड़े बड़े आलू थे, और ये 3 आलू तो इसमें से इतने ख़राब निकले, पूरे मैंने छील के जो है जैसे इनको बीच में से कट किया, अंदर से गंदे निकले। यानी पहले ये होता था कि आप साबित आलू डाल दें, वैसे तो मैं साबित आलू गलने के लिए नहीं रखती हूँ, मेरी शुरू से आदत है कि टाइम सेव करने के लिए मैं पहले इसे पील करके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ, और फिर जो है बॉईल करती हूँ, तो जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं अगर आप छोटे पीसेस करके बॉईल होने रखेंगे आलू को, वरना साबित आलू रखें तो उसमें बहुत देर लगती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरे पास माइक्रोवेव है, सॉरी माइक्रोवेव कह रही हूँ, प्रेशर कुकर है, तो उसमें बहुत जल्दी ये सब चीज़ें बॉईल हो जाती हैं। तो इतनी देर में यहाँ पे ये पतीलियाँ जो हैं ये भी ड्राई हो चुकी थी, इन्हें मैंने पलटा के रख दिया था ना, जब इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो फिर मैंने इन्हें कबर्ड में रख दिया। अब वो ग्लास रैक भी ड्राई हो गया था फ्रिज का, तो फिर इसे मैं इधर लगा दूंगी। और कॉर्नर ये वीडियो में मुझे नज़र आ रहा है कि अभी वो जो कॉर्नर है देखें वहाँ वो गंदा हो रहा है, तो इसे इंशाल्लाह मैं साफ़ कर दूंगी। बास चीज़ें नज़रों से ओझल हो जाती हैं लेकिन कैमरे की आंख में नज़र आ जाती हैं। टमाटर जो है मैंने बास्केट में रख दिया निकाल के, और पूरा सालन वगैरह जो गिर गया था वो साफ़ कर दिया। तो ये भी इजाफी काम होते हैं, हालांकि साफ़ करने का बिल्कुल मूड नहीं था फ्रिज का, लेकिन जब ये देखा कि इस तरह सालन गिरा हुआ है तो फिर इससे कैसे हम नज़र चुरा सकते हैं या आंखें बंद कर सकते हैं, काम करना ज़रूरी हो जाता है ना, वरना वो चीज़ और सड़नी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह कोई भी चीज़ आप देखेंगे इस तरह हुई हुई है तो फ़ौरन साफ़ कर दिया कीजिए। आलू मैंने छील लिए थे दूसरे, उन्हें प्रेशर कुकर में रख दिया है, प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अच्छा, आंच जो है ना प्रेशर कुकर के जो नीचे जो उसकी बेस है ना उसके नीचे रखिएगा, वरना हैंडल जलने का डर होता है। ये कोशिश किया कीजिए कि पतीले के हैंडल ना जलें, तो आंच कम रखें। यहाँ मैंने टिशू रोल भी लगा दिया, और आपने देखा था ना मैंने इस टिशू रोल को के स्टैंड को किस तरह से एडजस्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल भी नहीं गिरता है। यहाँ गरम गरम मैंने आलू जो है मैश कर दिए थे इस मैशर से, और सारे मसाले मिला के रख दिए थे, क्योंकि अब जो है मेड आने का टाइम हो गया था ना, तो थोड़ा ठंडा होगा ये मिक्सचर, तो पराठों में जो है अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगा। तो रूम तो मैं समेट ही चुकी थी, सोफ़ा कवर्स वगैरह भी मैंने वहाँ से साफ़ करके वैक्यूम कर दिया था। अब यहाँ पे जो है मेड जो है बेड को सेट कर रही थी, तो भाई हमें भी काम में लगे रहने का शौक़ है, तो वहाँ पे फिर मैंने खड़े खड़े जो है बच्चों की कंप्यूटर चेयर्स को जो है साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर मैं देख रही थी कि काफ़ी डस्ट है, जैसा आप भी इस कैमरे में देख सकते हैं कि कितनी डस्ट है इस चेयर के ऊपर। तो फिर मैंने जो है इनकी कंप्यूटर चेयर्स को साफ़ किया है। बस यही होता है, देखें कि आपकी मेड तो काम कर रही है जो उसे करना है थोड़ा बहुत, या जो भी उसने काम करना होता है, लेकिन साथ साथ आपने भी जो है अपने घर को बिल्कुल चमकता हुआ अगर देखना है तो साथ साथ लगे रहना होता है। क्योंकि जो चीज़ें हाउस वाइफ्स को नज़र आती हैं वो देखें, मेड तो प्रोफेशनल है, उन्हें एक जगह से काम करना है फिर दूसरी जगह जाके काम करना है, तो वो लगा बंदा काम करेंगे। लेकिन जो डिटेल क्लीनिंग है ना, वो एक हाउस वाइफ के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह अगर आप मेड के साथ खड़े खड़े आप काम करते रहेंगे तो ये है कि अच्छा काम भी हो जाएगा, साफ़ सुथरा भी रहेगा, और जब आपकी मेड जाएगी तो तकरीबन आपके जब तक सारे काम हो चुके होंगे। तो जिस तरह आपको पता है कि मेरे पास जो है मेड जो है रोटी वगैरह डालती है, तो यहाँ पे आज जो मैंने आलू मैश किए थे, तो अब पराठे जो है मेरी मेड ने डालना शुरू कर दिए थे। अच्छा, कौन कौन किस तरह बनाता है, बास लोग तो इस तरह बनाते हैं कि एक रोटी बेलते हैं, फिर उसके ऊपर आलू का मिक्सचर रख के दूसरी रोटी बेल के बिल्कुल उसे लॉक कर देते हैं साइड से, और फिर जो है सेकते हैं पराठे को। मैं जो है इस तरह पोटली बना के या बॉक्स जैसा बना के फिर जो है बेलती हूँ। पेड़े के अंदर आलू के मिक्सचर को फिल किया, उसकी पोटली या बॉक्स बनाया, और फिर उसे बेल लिया। तो सबका अलग अलग तरीक़ा होता है। तो बहरहाल बहुत मज़े के पराठे बने थे। थोड़ा सा नमक मिर्च ना तेज़ रखा करें आलू के मिक्सचर में, तो फिर जो है रोटी के साथ मिलके वो बैलेंस होता है। अच्छा, ये चेयर जो है काफ़ी, चेयर की जो सीट है ना, काफ़ी दिनों से मैं आपको बता रही थी कि कितनी पुरानी हो गई है। तो आज जो है ये
शर्ट जो है, पुरानी शर्ट थी, छोटी हो गई थी ये शर्ट। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि इस तरह करके देखते हैं। अभी देखिए मैं रख के इस तरह कैमरे की नज़र से ऐसे देख रही हूँ कि किस तरह लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि इसे टर्न करके जो है हल्की फुल्की इसकी सिलाई कर दी। हल्की फुल्की क्या मतलब, मैंने धागे से इसे टांके लगा दिए। तो ये टांके लग के जो है बिल्कुल जो है परफेक्ट मुझे इस तरह लग रही थी कि अच्छी लग रही है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने इस तरह जो है पीछे से सिलाई कर दी थी शर्ट की, क्योंकि जब भी मैली होगी तो इसे काट के फिर मैं आराम से धो सकती हूँ ना। तो ये है कि उस सीट से तो बहुत बेहतर दिख रही थी मुझे ये। तो मेरा ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। बस इतने आइडिया आते रहते हैं, और यही क्रिएटिविटी होती है कि आप घर में बैठ के घर की चीज़ों के से किस तरह आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक आर्ट होता है। तो किचन के उस कॉर्नर को मैंने वॉश कर दिया था, सारी बास्केट्स वगैरह हटा दी थी, और साथ ही साथ मेरी मेड ने फ्लोर साफ़ कर दिया था। तो घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो चुका है। यहाँ मैंने नमाज की टोपियाँ धो के डाली हैं, तो ये जब ड्राई हो जाएंगी तो इन्हें मैं अंदर रख दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, शाबाशी मिलती है। और ये कमरे को भी देख लीजिए कितना अच्छा साफ़ सुथरा हो चुका है। आने वाली वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।